पूर्व भारतीय राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण युग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि जिसे बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता था वो अब समाप्त भले हो गया हो, लेकिन देश में नए नेतृत्व का दौर शुरू होगा जो अधिकतर पुरुष प्रधान होने की संभावना है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अब बीएनपी में तारिक रहमान नेतृत्व संभालेंगे, जिससे पार्टी के लिए जनता में सहानुभूति बढ़ सकती है। त्रिगुणायत के अनुसार बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति बेहद जटिल है और यदि चुनाव नियत समय पर होते हैं तो परिदृश्य कठिन होगा। विशेषकर युवा वर्ग पारंपरिक राजनीतिक दलों का विकल्प चाहता है, लेकिन नए नेतृत्व के पास अभी वो मजबूत ढांचा नहीं है जिसके आधार पर वे एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि आगे हालात कैसे बदलते हैं ये समय ही बताएगा। आज वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर कडल्लूर स्थित प्राचीन देवनाथ स्वामी मंदिर में भव्य रूप से सर्गवासल परमपद वासल का उद्घाटन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और श्रद्धा की लहर फैल गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमा होने लगी और देश विदेश से आए श्रद्धालु विधिवत पूजा अर्चना तथा दर्शनार्थी रेखा में खड़े होकर अपने अपने परिवारों के लिए आशीर्वाद की कामना करते दिखे। वैकुंठ एकादशी हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु वैकुंठ द्वार से सर्गवासल, जिसे परमपद वासल भी कहा जाता है, के माध्यम से अपने भक्तों को वैकुंठ लोक में प्रवेश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी विचार के साथ सुबह मंदिर के मुख्य सर्गवासल द्वार को विधिवत खोलकर भक्तों को इसके दर्शन का अवसर दिया गया। भक्तों ने वैकुंठ एकादशी की पारंपरिक प्रार्थनाएं, कीर्तन, आरती और मंत्र जाप में हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें प्रसाद की लंबी कतारें देखने को मिली। कई भक्तों ने इस अवसर पर उपवास रखा और भगवान के दरबार में अपनी भक्ति सुमिरन प्रस्तुत किया। विशेष रूप से सजाए गए मंदिर के प्रांगण में रंग बिरंगी लाइटिंग, धार्मिक झांकियां और फूलों की सजावट ने आयोजन को और भी भव्य और प्रसन्नमय बना दिया। श्रद्धालुओं का कहना था कि वैकुंठ एकादशी पर सर्गवासल के दर्शन उन्हें आध्यात्मिक शांति और जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और सहज व्यवस्था के लिए पुलिस तथा स्वयं सेवक दल के साथ मिलकर श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा। इस शुभ आयोजन में सभी आयु के लोग, बच्चे, युवा, वृद्धजन सभी शामिल हुए और एकात्म भावना के साथ भगवान देवनाथ स्वामी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। सर्गवासल के उद्घाटन और वैकुंठ एकादशी के महत्व ने इस धार्मिक उत्सव को कडल्लूर के नगरवासियों तथा वहां आए भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया। बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने बांग्लादेश और चीन को लेकर सख्त बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कुछ तत्व हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तार के बारे में सपना देख रहे हैं और अगर ऐसा सोचते हैं तो उन्हें ये स्पष्ट होना चाहिए कि आज का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत है और ये किसी भी तरह की गलत धारणाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत 22 किलोमीटर के चिकन नेक कॉरिडोर को और विस्तारित कर सकता है और चिटगांव हिल्स तक भी पहुंच सकता है, ये संकेत देते हुए कि भारत रणनीतिक रूप से सक्षम है। गाओ ने ये भी जोर देकर कहा कि भारत में अवैध रूप से रहने वाले सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को वापस भेजना चाहिए। गाओ ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहने वाले दावे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत ने कई बार स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य हिस्सा है और ये क्षेत्र कभी भी तिब्बत का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने 14वें दलाई लामा के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि ये बात कई बार कही जा चुकी है और एक दिन ऐसा आएगा जब चीन को तिब्बत छोड़ना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ने वाला बेहद संकीर्ण भूभाग है, जिसकी चौड़ाई लगभग 20-22 किलोमीटर है और ये भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तापिर गाओ के इन बयानों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, अवैध प्रवासन और भारत बांग्लादेश तथा भारत चीन संबंधों को लेकर नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया दोनों की संभावना बनी हुई है।
बांग्लादेश के भारत उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला की ढाका आगमन पर पूर्व भारतीय राजदूत विद्याभूषण सोनी ने टिप्पणी की, मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं, क्योंकि यहां कुछ समय रहने के बाद उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया होगा और निश्चित रूप से उन्होंने विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत भी की है। तथ्य ये है कि उन्हें अपने देश वापस बुलाया गया। ये सुझाव देता है कि शायद वहाँ कुछ पुनर्विचार हो रहा है कि भारत को अनावश्यक रूप से विरोधाभासी नहीं बनाया जाना चाहिए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो हमें असहयोगी बनाने वाला हो। मेरी स्थिति की समझ ये है कि ये सकारात्मक है कि ढाका की ओर से कुछ पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा कि वे अब भी कुछ कर सकते हैं ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में जो विचलन हुआ है उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू नायडू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बेंगलुरु में DHRUV-NG यानी अगली पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर का अनुभव किया। इस अवसर पर HAL के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील भी उपस्थित थे। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर को आधुनिक तकनीक और उन्नत सुरक्षा मानकों के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो नागरिक हवाई सेवाओं के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा। इस हेलीकॉप्टर का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नागरिक उड़ानों की दक्षता और सुरक्षा बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत में नागरिक उड्डयन और हेलीकॉप्टर निर्माण क्षेत्र में HAL के योगदान को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने ध्रुव NG की उन्नत तकनीक और सुविधाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये हेलीकॉप्टर भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग को वैश्विक मानकों के करीब ले जाएगा। HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील ने इस अवसर पर बताया कि ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उन्नत एवियोनिक्स, बेहतर इंजन क्षमता और उच्च सुरक्षा मानक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये हेलीकॉप्टर खास तौर पर कठिन मौसम और विविध भौगोलिक परिस्थितियों में संचालन के लिए अनुकूल है। इस अनुभव से केंद्रीय मंत्री और HAL के अधिकारी तकनीकी विशेषताओं और संचालन क्षमता का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सके। ये कदम भारत के नागरिक हवाई क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ आत्मनिर्भर हेलीकॉप्टर निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।